अरे बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ ना हैवानियत हुई है, हमारे घर परिवार के साथ थोड़े ना हुआ है, इसलिए चुप रहो। अरे दलित बेटी न थी, हमारे समाज की नहीं न थी, इसलिए चुप रहो। अरे मोदी जी के राज में हुआ है, इसलिए चुप रहो। तो मैं चुप रहने वालों से कहूंगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, इसलिए चुप मत रहिए, बोलिए, लड़िए उस बेटी के इंसाफ के लिए। बोलने वाले बोल रहे हैं, पूर्व बीजेपी नेता बेचारे मनीष कश्यप रो रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं। मनीष ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लड़ेंगे, बस साथ दीजिएगा, बदल कर रख देंगे। लड़ेंगे बस साथ दीजिएगा, लोग मनीषवा बदल के रख देगा। आज उस बेटी की क्या गलती थी बेचारी जो इस अस्पताल में इलाज कराने आई थी। नेहा सिंह राठौर ने भी बोला, बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की का क्रूरता से बलात्कार किया गया और चाकुओं से गोद दिया गया। अंतिम सांसें ले रही लड़की की एम्बुलेंस पटना के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच के बाहर करीब 4 घंटों तक इसलिए खड़ी रही क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं था और कल वो लड़की मर गई। ये है बिहार की हकीकत। और आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सरकार से सवाल मैं क्यों करती हूं। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि जिन्हें सवाल करना चाहिए वो लोग सरकार की चापलूसी और दलाली कर रहे हैं। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि मैं बिहार की इस दशा को नहीं देख सकती और मुझे इसमें सुधार चाहिए। मुझे बताइए, मोदी जी की नसों में सिंदूर बहने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी? क्या मोदी जी की नसों का सिंदूर उस बेटी की जान वापस ला सकता है जिसको बलात्कार करके मार दिया गया? उस बेटी की मौत की जिम्मेदारी सरकार के मत्थे क्यों नहीं मढ़ी जानी चाहिए? उस बेटी की मौत उन सब के सिरों पर मढ़ी जानी चाहिए जो सरकार से अच्छे अस्पतालों की मांग करने की बजाय बिना बात बिहारी होने का गर्व करते रहे। और वो सारे कलाकार, लेखक और नेता भी इस पाप में भागीदार हैं जिन्होंने सरकार की चापलूसी की और बिहार वासियों को ठगने में सरकार की मदद की। कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंसाफ की मांग कर रही है। 25 मई को मुजफ्फरपुर जिले के अंदर 9 वर्ष की दलित बेटी के साथ क्या हुआ आज सब जानते हैं। बलात्कार हुआ, उसके बाद सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, अस्पताल में क्या हुआ। और ये एक बच्ची नहीं है, लाखों बच्चियां इसी तरह की इसी सिस्टम का शिकार, बलात्कार की शिकार हुई पर सरकारी सिस्टम का भी शिकार हुई हैं। भूखे भेड़िए, हवस के भूखे भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं, बेटियों को नोच रहे हैं और ये सरकार बेटियों को नहीं, भूखे भेड़ियों को बचाने में लगी हुई है। बिहार में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी दोबारा बिहार गए और ये मात्र 9 साल की बच्ची को पटना एम्स में शिफ्ट करने में देरी क्यों ही पता चला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार का दौरा है। उस दौरे के चलते उस बच्ची को समय रहते पटना शिफ्ट नहीं किया गया। इंतजार किया गया कि प्रधानमंत्री जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी चले जाएं, उसके बाद उस बच्ची को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। और शिफ्ट भी क्या, 4 घंटे, और उसका इंतजार जब तक खत्म होता वो अपनी सांसें खत्म कर चुकी थी। वो बच्ची ने कल दम तोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस, राजद या कोई राजनीतिक पार्टी बोलेगी तो गोदी मीडिया, सत्ता पक्ष के नेता और लोग कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं, या फिर कहेंगे कि बंगाल पर क्यों नहीं बोलते। मतलब दूसरों का दोष मढ़ के अपना दोष छिपाएंगे। कहने को तो हम जापान को पीछे छोड़ चुके हैं और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सबके सामने है। कम बोलना, ज्यादा समझना। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जोहार।